आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतने ही वाली है। मुझे लगता है फाइनल से पहले ही ट्रॉफी थमा देनी चाहिए, क्योंकि कल का मैच देखा आपने? बाप रे, शमी को नहीं खिला रहे, बहुत पहले दिन से दिमाग खराब। और मुझे लगता है शमी को पहली नई बॉल देनी चाहिए। मोहम्मद सिराज को हटाओ, शमी को नई बॉल दो, तब आप देखिए 100 रन पे शायद ना पहुंच पाए। बहुत बढ़िया मैच था कल। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे जो अगला मैच होने वाला है। अगला मैच भारत का होने वाला है कहां पे? संडे को साउथ अफ्रीका के साथ। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे हम डार्क साइकोलॉजी की सेल बंद करेंगे। रिकॉर्डेड कोर्स है, साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार लेक्चर दिया। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स रहा है, 50% ऑफ है, सबसे बड़ा डिस्काउंट। इससे पहले 40% ऑफ था। 600 रुपए का कोर्स हम 500 रुपए में दे रहे हैं, मजा आ जाएगी आपको। तो अगला मैच जो है वो है संडे को, ओके, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने लगभग सारे मैचों में 300 से ऊपर रन बनाए हैं और गजब फॉर्म में है, गजब। होपफुली इस बार भाई फाइनल में पहुंचे वो साउथ अफ्रीका। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया नहीं जीत पाती तो मैं तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूं। चौकस का टैग लगा हुआ है, पाकिस्तान ने लगभग हरा ही दिया था। तो अब यहां पे कोलकाता में मैच होना है, ईडन गार्डन्स में, और अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद सबसे बड़ा ईडन गार्डन है, सबसे बड़ा इंडिया का ग्राउंड। पहले भी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 1996 का वर्ल्ड कप कोई नहीं भूलेगा, सेमीफाइनल, जब इंडिया श्रीलंका से मैच हार गई थी 85 पे 0, फिर 126 पे 8। उस समय सचिन आउट होते थे, सब आउट हो जाते थे। मैच फिक्सिंग के भी उस पर आरोप लगे, खैर वो तो एक अलग ही चीज है, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं। तो अब हुआ क्या कि एक फैन ने FIR दर्ज करा दी। BCCI, कैब जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, और बुक माई शो, इन तीनों के खिलाफ, इन सबके खिलाफ टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। ईडन गार्डन्स में टिकट खरीदे तो कहां खरीदे, और टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। अभी एक आदमी को पकड़ा बंगाल पुलिस ने, जिसके पास 20 टिकट मिले, 2500 का टिकट 11,000 में बेच रहा है, कालाबाजारी हो रही टिकटों की। उसके बाद पुलिस ने ऑफिशियल्स को बुलाया, पूछताछ की। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं है, यह पूरे टूर्नामेंट में ही हमने देखा है। इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ लखनऊ में, टिकट अवेलेबल नहीं। 3 महीने पहले शेड्यूल निकलता है। इंग्लैंड में 3 साल पहले निकल गया था, 2019 का। 3 महीने पहले शेड्यूल निकलता है। क्रिकेट की कोई जानकारी, वो टिकट्स की कोई जानकारी नहीं, आता है बिक जाता है, नहीं तो क्यू में खड़े रहो। और क्यू भी इतनी लंबी कि कब पूरा दिन चला जाए या पूरी रात चली जाए, मजाक चल रहा है। टिकटिंग सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम ले लिया, क्योंकि यहां पे जब मुझे याद, मैं तो नहीं आज तक मैंने कभी ग्राउंड में मैच देखा, बट मेरा दोस्त मैच देखने गया था, लखनऊ का मैच देखने गया था IPL में, ठीक है, पहले ही मैच था शायद। तो वहां पे उसने ऑनलाइन टिकट बुक कराया और जाके फिजिकल भी आपको वहां पे निकालना होता है। फायदा क्या? ऑनलाइन टिकट बुक कराया पेटीएम से, बुक माई शो से, कन्वीनियंस फी भी ले ली, उसके बाद हमको ग्राउंड में जाके फिजिकल टिकट निकालना पड़ता है। तो अब वर्ल्ड कप के लिए तो टिकट ही अवेलेबल नहीं है। कितने लोगों ने कंप्लेंट की, आधे स्टेडियम खाली है बट टिकट अवेलेबल नहीं है। फिर एकदम से BCCI अनाउंस करती है कि हम 4 लाख एक्स्ट्रा टिकट निकाल रहे हैं। अभी 4 लाख टिकट कहां से आ गए भाई? सीटिंग कैपेसिटी तो नहीं है, ये और ज्यादा सीटें लगवा दी, यानी कि इससे पहले टिकट्स थे। तो बात यह है कि BCCI क्या कर रही है? इसका एक ही जवाब है दोस्तों, इंडियन फैंस को BCCI इतना शायद सीरियसली नहीं लेती है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि इंडियन फैंस जैसे जो सर्विसेज है, देखिए नो डाउट जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है वो बहुत काम कर रही है क्रिकेट के लिए। ना सिर्फ भारत में, अफगानिस्तान को इंडिया में क्रिकेट ग्राउंड मिले, और देखिए उसका नतीजा। अजय जडेजा भी कोच हैं, जॉनथन ट्रॉट तो मेन कोच हैं, बट अजय जडेजा भी उस टीम के साथ है लगातार। BCCI की बहुत बड़ी हेल्प है अफगानिस्तान को। हाथ रख दिया जिसने भी, जब BCCI ने किसी भी टीम के ऊपर चली गई वो। ग्राउंड्स को पैसा दिया जाता है, स्टेट एसोसिएशंस को BCCI ही पैसा देती है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे देश का क्रिकेट नेशनल गेम नहीं है, नेशनल गेम हॉकी है, और BCCI भारत सरकार के अंडर आती ही नहीं है। BCCI एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन
तमिलनाडु जो बोर्ड, वहां का रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, वहां पे रजिस्टर्ड है। तो बीसीसीआई में सरकार का कंट्रोल नहीं। अभी कोर्ट ने दखल अंदाज की थी ना, जब सिलेक्टर्स को हटाने की बारी आई थी कि तुरंत इन सबको हटाओ। सरकार के कंट्रोल में नहीं, येट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है बीसीसीआई में। नेपोटिज्म तगड़ा है, उठा के देख लीजिए आप। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है बीसीसीआई में। कोई टूर्नामेंट डायरेक्टर नहीं है, आप किससे कंप्लेन करोगे? अगर आप टिकट नहीं ले रहे हो तो बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं ले रहे हो तो 1000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहां पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो चीज ऊपर जानी ही जानी है। कोई टूर्नामेंट डायरेक्टर नहीं। स्टीव एलवर्दी को इंग्लैंड का टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया था आईसीसी ने, जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, और बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन भारत में वर्ल्ड कप फीका फीका सा तो लग रहा है, कुछ भी कहो, वो फील ही नहीं आ रहा है कि हाँ वर्ल्ड कप है। ये चीज है। और ऊपर से जो टिकटों की मारामारी है, टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है। इतना लेट शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब यही है कि जो बाहर से भी फैंस आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। इतने कम समय में टिकट, वीजा मुश्किल होता है यार। ये बहुत पहले से ही अनाउंस कर देना चाहिए। तो बीसीसीआई को इस पे ध्यान देना पड़ेगा फैंस के लिए। भाई नो डाउट बीसीसीआई बहुत, आपको मैं बता दूं, अब अगर आप बीसीसीआई की हिस्ट्री देखो तो 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था ना, बीसीसीआई ने पैसा अरेंज किया था, फंडिंग कहीं कहीं से पैसा जुटाया था, तब जाके एक सेलिब्रेशन किया गया था, एक उनके लिए प्रोग्राम रखा गया था। पैसे ही नहीं थे, एकदम बुरी हालत थी बीसीसीआई की। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है बीसीसीआई की। 1990s में कुछ भी नहीं, इनफैक्ट मैच दिखाने के लिए बीसीसीआई पैसे देता था दूरदर्शन को। फिर 1992 में जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने आई, क्योंकि साउथ अफ्रीका, क्रिकेट एक कॉलोनियल स्पोर्ट है दोस्तों, इसीलिए पूरी दुनिया में नहीं खेला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, सेकंड नंबर पे आता है क्रिकेट। और आज जिस क्रिकेट को इंग्लैंड ने बनाया, आज हम उस पर हावी हो गए हैं। आईसीसी बीसीसीआई पूरी तरीके से डोमिनेट करती है। तो अब क्योंकि पैसा मिलता है, तो अब यहां पे जब 1992 में साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने आई, तो साउथ अफ्रीका का जो चैनल है उसने बीसीसीआई से बोला कि आप क्या मैच हो रहा है, 3 वनडे हो रहे हैं, तो बताइए आप कितने पैसे लेंगे। तो बीसीसीआई ने $30,000 बोले, $30,000। तो साउथ अफ्रीका ने बोला, अब बीसीसीआई ने पूरी सीरीज के बोले थे, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में ने बोला कि हम आपको $40,000 जो वहां का चैनल था हर एक मैच का देंगे। बल्ले बल्ले। और उसके बाद बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने शुरू किए। क्रिकेट देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है ना कि अगर आपका देश उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया, जैसे न्यूजीलैंड का नेशनल गेम रग्बी है, क्यों क्रिकेट क्यों नहीं है? आपको लग रहा होगा 50 लाख का जनसंख्या वाला देश है, उसका तो, न्यूजीलैंड का तो नेशनल गेम क्रिकेट होना चाहिए। नहीं है। हमारा नेशनल गेम हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, बट हमारे यहां क्रिकेट और पाकिस्तान में क्रिकेट एकदम बहुत, क्या कहते हैं कि आत्मा से फॉलो किया जाता है, वो एक रिलीजन है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां हॉकी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल, सेम विद पाकिस्तान। क्रिकेट तो 1983 में आया जब भारत जीता वर्ल्ड कप, और अगर भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता तो शायद क्रिकेट को वो रिकॉग्निशन कभी मिलती ही नहीं। तो देश का जो खेल है ना, किसी भी देश का खेल, उसमें डिपेंड करता है वो देश उस खेल में कैसा है। ठीक है, अमेरिका में बेसबॉल चलता है, तो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा क्रिकेट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों का नेशनल गेम नहीं है वो क्रिकेट, इंडिया का भी नहीं है। तो अब हम, लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, और जैसे जैसे हमने माइलस्टोन पार किए वैसे वैसे क्रिकेट और फेमस होने लगा। लेकिन 2007 में जब आईपीएल आया तो बीसीसीआई ने बहुत पैसे बनाए। पिछले 14 साल से बीसीसीआई, अभी टोटल रेवेन्यू 28,000 करोड़ के आसपास है बीसीसीआई का। इतना पैसा कमाया आईपीएल से, इतना पैसा कमाया, और ये सही पैसा है। इससे पहले आपको याद होगा इंडियन क्रिकेट लीग आया था, मुझे याद है जी टीवी पे आता था इंडियन क्रिकेट लीग, बट बीसीसीआई ने उसको खत्म कर दिया, मोनोपोली कर दी भाई। बीसीसीआई की पूरी मोनोपोली इस समय, कि यहां तक जो आईसीएल के लिए खेल रहा है वो कभी आईपीएल में नहीं खेलेगा, तो कोई प्लेयर गए ही नहीं खेलने के लिए। तो ये चीजें हैं। प्लेयर्स का काफी ध्यान रखता है बीसीसीआई, पैसे देता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्राउंड बन रहा है उसमें पैसे देता है। बट एक चीज तो है कि क्योंकि सरकारी बॉडी है नहीं, आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? कोई डायरेक्टर नहीं, कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे नहीं है। और वो पूरा का पूरा जो मैटर आता है वो फैंस के ऊपर आता है, क्योंकि हमको क्रिकेट देखना है। अब हमको क्रिकेट देखना है तो हमको टिकट चाहिए, बट टिकट अवेलेबल नहीं है, और हैं तो रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। अब इसका तो जवाब जो है वो बीसीसीआई को देना चाहिए, बट कौन दे? कोई टूर्नामेंट डायरेक्टर ही नहीं है। तो इसी में फंसे हुए हैं हम।
अब इंडिया जीत रही है तो हम ये सारी चीजें भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इंडिया जीत रही क्या ही फर्क पड़ रहा है, जीतेगी भी, वर्ल्ड कप जीतेगी, आप मजा आएगी भाई, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बट फिर भी ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है बीसीसीआई को, जिसपे उसको ध्यान देना चाहिए, है ना। अभी सरकार के अंडर होती, भारत में 90% स्पोर्ट्स बॉडी सरकार के अंडर है, जिसके अपने अपने दिक्कतें भी है। बीसीसीआई में करप्शन भी बहुत है, सेक्सुअल स्कैंडल्स हमने देखे, मैच फिक्सिंग हमने देखा। बीसीसीआई में इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, नो डाउट, लेकिन हुआ तो आईपीएल में कई बार हम स्पॉट फिक्सिंग की बात करते हैं, करप्शन की बिल्कुल है करप्शन भाई। अब बीसीसीआई में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन आपको बता दो कि बहुत सारे स्टेट एसोसिएशंस पैसा मांगते देखे गए हैं। आपने वो मूवी देखी है, अरे मैं मूवी का नाम भूल गया, उस मूवी में भी ये कि वो भाई अगर इस स्टेट एसोसिएशन के साथ आपको खेलना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर हम आपको टीम में रख लेंगे पैसे देने पड़ेंगे। विराट कोहली के पिताजी से भी रिश्वत मांगी गई थी कि जूनियर टीम में हम सिलेक्शन कर देंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो बात इतनी सी है कि करप्शन है, हर जगह करप्शन, बट क्रिकेट जो हर भारतीय फॉलो करता है वहां पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को, कोर्ट को कुछ ना कुछ इसके मामले में, इनफैक्ट बीसीसीआई को इसमें करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, और सबसे जरूरी बात, अपने फैंस का ख्याल तो जरूर रखें आप, ठीक है। मजा आ जाएगी फिर तो, बहुत मजा आएगी। तो यही है, बस यही चीज पे, इस नोट पे हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। बाकी एफआईआर हुई है, अब देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। टिकटों की कालाबाजारी तो यार, कालाबाजारी तो चल ही रही है, नो डाउट। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।